इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचारों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि आप न चाहें। प्रस्तुतकर्ता एक प्रमाणित विशेषज्ञ नहीं है, केवल एक सामान्य व्यक्ति है जिसके पास एक माइक्रोफोन और एक राय है। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर कोई भी कार्रवाई आपके अपने जोखिम पर है और इस समाज के साथ की जाती है कि हंसी सबसे अच्छी दवा है जब तक कि आपको एलर्जी ना हो। इस मामले में आपको शायद देखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देखने के दौरान होने वाली किसी भी हंसी, दुख, एकमात्र संतुष्टि के लिए चैनल और उसके सहयोगियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये सिर्फ एक मजेदार समीक्षा है, कोई रूसी मालिश नहीं। अपने जोखिम पर आनंद लें। धन्यवाद। While watching Singham again. क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। After watching Singham again. सिंघम अगेन की रिव्यू की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो इट इज अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। कुछ समझ में आया, पिक्चर में भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके कभी कभार ऐसा लगता है कि जीवन में मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं और मेरे जीवन का मकसद क्या है। क्या मैं जिंदा हूं या मैं मर चुका हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं हूं भी या नहीं भी? ओह गॉड, ऐसी ही मूवी रिलीज होती गई फेस्टिव सीजन में तो मैं पागल हो जाऊंगा जल्द। सही बात है। जी हाँ भाइयों और आप सबकी बहनों, मैं बात कर रहा हूँ अभी ट्रॉमा, टॉर्चर, टर्मोइल और टफ टाइम से निकल कर आ रहा हूँ जिस मूवी को देखकर, जिसका नाम है च्युइंगम अगेन, आई मीन सिंघम अगेन। इस मूवी की अगर मैं जितनी कम बात करूँ उतनी बहुत है। तो रहने दो फिर। अरे मेरा मतलब ये है कि ये मूवी नहीं, एक एग्जाम्पल है हाउ नॉट टू मेक अ मास मसाला एक्शन मूवी विद सो मच कैरेक्टर्स दैट द लीड कैरेक्टर फील्स इनसिग्निफिकेंट। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एपिसोड बहुत ज्ञान पेलू और प्रीची हो गए हैं, वैसे ही रोहित शेट्टी इस मूवी में सिंघम के कैरेक्टर को लेके इतने अंधे हो गए हैं कि उस लेजेंडरी कैरेक्टर का सोल ही खत्म कर दिया है। अम्मी मैं आ गई, अम्मी मैं आ गई, अम्मी मैं आ गई। It is so sad and disappointing to see your lovable Bollywood characters have been treated so bad. You feel like you have been taken for granted and cheated. Mass masala, scale, grand action, world building और कॉप यूनिवर्स के नाम पे ऐसा चूना लगाया है जितना सुंदर ने भी जेठालाल को नहीं लगाया होगा। पूरी पिक्चर में ऐसा लग रहा है हम एज एन ऑडियंस कैन मेक मोर बेटर स्टोरी देन दिस। इतना नहीं तो छगनलाल हलवाई के बाजू बिरजू नाई के सामने बैठने वाला पनवाड़ी भी इससे बेटर फिल्म बना सकता है। उसको नहीं मालूम है पान कैसे लगाया जाता है तो उसको बोलो, मैं उसको सिखाता हूँ कैसे पान लगाया जाता है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, क्या मूवी इतनी बुरी है? जी हाँ, बहुत। इतनी बुरी कि जितनी आपके कलेशी रिश्तेदार ना हो, इतनी बुरी कि जितने आपके ऑफिस का खड़ूस बॉस ना हो, इतनी बुरी कि जितनी आपकी किस्मत ना हो, इतनी बुरी कि जितनी दिवाली में सोन पापड़ी ना हो, इतनी बुरी कि जितना पब्लिक प्लेस में अनोइंग बच्चे ना हो, इतनी बुरी कि जितना 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल ना हो, इतनी बुरी कि जितनी आदि पुरुष का VFX ना हो, नहीं वो ज्यादा बुरी थी, और इतनी बुरी कि जितना इवन KRK की देशद्रोही ना हो। मगर क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस मूवी को भांग खाकर नहीं, भांग में चरस मिलाकर, अफीम घोलकर, धतूरा पीसकर और हीरोइन ठूस कर, कौन सा पिक्चर का हीरोइन? सब एक साथ गला, नाक, कान और जिस्म के हर छेद से डाला गया है और फिर बनाया गया है। बस अब और नहीं। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के डिटेल्स में और डिस्कस करते हैं इसकी कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे मूवी की कुछ कड़क बातों की। फर्स्ट, रणवीर सिंह कॉमेडी। अगर इस मूवी में रत्ती भर भी कुछ एंटरटेनिंग है तो वो है इस फिल्म में रणवीर सिंह का कैरेक्टर एज सिम्बा। सिम्बा का कैरेक्टर मूवी में फनी गैग्स और गुदगुदाने में बहुत हद तक सफल होता है। सेकंड, अर्जुन कपूर गिविंग एक्सप्रेशंस। यस, जो चीज होना था उसका उल्टा हो जाता है। मूवी के मेन कास्ट को अच्छा परफॉर्म करना था, वहीं हमारे द ग्रेट इंडियन एक्टर श्री अर्जुन कपूर ने एज अ विलन अच्छी एक्टिंग की है, वो भी तब तक जब तक उसका मुंह नहीं खुलता। अर्जुन का इंट्रोडक्टरी सीन एज अ रावण मूवी में खतरनाक लगता है, बट व्हाई अर्जुन कपूर वाज कास्टेड एज रावण इन सिंघम अगेन? लेट मी थिंक। आई थिंक इट्स बिकॉज रावण हैज स्नैच्ड अ मैरिड वुमन फ्रॉम हर हस्बैंड, राइट? अब बात करते हैं इस मूवी की नरम बातों की। फर्स्ट, थर्ड क्लास क्रिंज एक्टिंग। एक्टिंग वो क्या होता है?
हम तो उससे स्क्रीन पर आके चिल्लाकर ओवर द टॉप डायलॉग बोलकर चले जाएंगे बस। इस मूवी में लगभग सबने ओवर एक्टिंग की है। इफ आई स्टार्ट विथ अजय देवगन एज सिंघम, भाई ये पुलिस वाला कोई बात पूरी पिक्चर में बिना डायलॉग के नहीं बोल सकता। बिल्कुल सालार और साउथ की आउटडेटेड मूवी वाली फीलिंग दी है इसने। सिंघम ये है, सिंघम वो है, सिंघम चड्डी नहीं पहनता क्योंकि वो फौलाद पहनता है, सिंघम के बेटे को रामायण फनी लगता है क्योंकि उसका औलाद चूतिया है, सिंघम आग का गोला है, सिंघम की बाजुओं में ज्वाला और उसका क्रोध जलता हुआ ओला है। पूरे इंडिया के पुलिस सिंघम को पूछती है, गोली मिसाइल टैंक सब सिंघम को मारने से जूझती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड देन द शिट कंटिन्यूज विद करीना कपूर मैं प्रेम की दीवानी वाला ओवर एक्टिंग कैरेक्टर। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। और उसके बेटे का कैरेक्टर तो इतना फालतू का वानाबी जेंजी रईस का चुता दिखाया गया है। अबे तू सिंघम का बेटा है, अंबानी का नहीं। उसके बाद आती है 10 साल से एक एक्सेंट दिखाने वाली, बुरी एक्टिंग का एग्जाम्पल बनकर एक अच्छे खासे पिक्चर की वाट लगाने वाली दीपिका पादुकोण। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। सलाम अलैकुम। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से इंडिया का कैप्टन बन गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। दीपिका पादुकोण जिन्होंने इतना कचरा परफॉर्मेंस दिया है कि कचरा सीट भी उसको 150 रुपया नहीं देगा। इसके बाद टाइगर श्रॉफ की एंट्री, गेस करो कहां से होती है? हेलीकॉप्टर से? रॉन्ग। बाइक से? गलत। कार से? इल्ले पोड़ा। टाइगर श्रॉफ एज सत्या जंगल से निकल कर आता है, एज इफ वो वहां हगने बैठा था। मतलब मैं बता रहा हूँ, टाइगर का पहले ही पेट खराब था, इसलिए श्रद्धा के सामने उसने पाद दिया था। और बाबू स्टोरी में अद्भुत अद्भुतम अद्भुता ज्वाला दिखाया है बाबू हमारे रवि किशन जी ने। वो ऐसे डिफेंस मिनिस्टर बने हैं जो सिंघम की बीवी के लिए देश के मोस्ट वांटेड को छोड़ देते हैं। और एंड में बाकी बची कुची कसर पूरी करते हैं अक्षय कुमार के ग्रीन स्क्रीन वाले मिशन इम्पॉसिबल वाले स्टंट। एंड फाइनली सलमान एज चुलबुल पांडे फ्रॉम दबंग। वो भी एंड क्रेडिट सीन में ऐसे आते हैं जैसे बिग बॉस के वीकेंड के वार के शूट से डायरेक्ट उठाकर 5 सेकंड के लिए कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। भैया चश्मा। बाकी एक्टर्स को क्यों छोड़ा? कास्ट करना ही था तो हर इंडस्ट्री से 10-12 एक्टर्स और ले लेते। एक कौन रह गया? और समझ में नहीं आता कि ये सिंघम है कि बॉलीवुड की ग्राम पंचायत की मीटिंग। अर्जुन को छोड़कर सबको अच्छी एंट्री देने की नाकाम कोशिश की गई है। I'll do one thing, let me fix it for you. सेकेंड, नॉनसेंस स्टोरी लाइन। सिंघम अगेन की स्टोरी नहीं, स्कैरी है। साला इतना डरा कर रखती है कि ऑडियंस को और कितना झेलना पड़ेगा ये समझ में नहीं आता। सिंघम अगेन के 6 स्क्रीन प्ले राइटर्स होने के बावजूद भी एक ढंग की स्टोरी डिलीवर नहीं कर पाए। स्टोरी लाइन के मामले में सिंघम की वाइफ किडनैप हो गई है और उसको छुड़ाने पूरी इंडिया की पुलिस फोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, ATS, CBI, रॉ सबके सब लग जाते हैं जैसे देश के बाकी के इंपॉर्टेंट काम गए। और ये सब फोर्स मिलकर जाते हैं किसको मारने? अर्जुन कपूर को। शेट्टी अन्ना, ये तो वही बात हुई ना कि क्लास 6 के बच्चों को मारने तुमने 10th के बच्चे बुला लिए। और रही बात यूनिवर्स की, कॉप यूनिवर्स का तो पता नहीं, बट रोहित शेट्टी अपने यूनिवर्स से निकल नहीं पाए। जैसे मैं इस बार कार ब्लास्ट करने वाला हूँ, टेम्पो ब्लास्ट करने वाला हूँ, ट्रेन ब्लास्ट करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पूरा सेट ब्लास्ट कर दूं। कॉप यूनिवर्स है कि फ्लॉप यूनिवर्स? सिंघम में जयकांत शिकरे का चेला था, वो सिम्हा में वकील है। सिंघम में काजल अग्रवाल की माँ थी, वो सिम्हा में आशुतोष राणा की बीवी है। सिंघम रिटर्न में तो हीरोइन ही बदल दी। और फिर सिंघम रिटर्न में जो रिपोर्टर थी वो सिम्हा में जज है। और अभी तो रुको, सिम्हा में जो रेपिस्ट थे वो सूर्यवंशी में ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं। अब जब सलमान खान एज चुलबुल पांडे आ गए हैं कॉप यूनिवर्स में, उस हिसाब से दबंग का विलन सिम्हा में था और दबंग 2 का विलन सिंघम में था। और अभी सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि जिनकी फोटो भाईजान ने दबंग 2 में फेविकॉल से चिपका के रखी थी वो सिंघम की लव इंटरेस्ट है। अरे तुम लोगों को ये बात खोपड़ी में क्यों नहीं आती है? अरे लेडीज बार में डांसर है, वो डांस करती है, उसके साथ मैंने ठुमका मारा। मैं बोल रहा हूँ ना यार, बोल रहा हूँ मैं यार। की लड़की है, सुशील लड़की है, वो बार डांसर हो ही नहीं सकती। अरे तेरे को विश्वास नहीं होता, तू चल मेरे साथ, मेरे साथ। नहीं जाता।
सकता ऐसी जगह। थर्ड, डिस्गस्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक। रवि बसरूर के पिटारे के सारे तीर खत्म हो गए जैसे केजीएफ के बाद। साला सिंघम की एंट्री से लेकर एंड में सलमान की एंट्री तक पूरे भरे हुए थिएटर में किसी ने हूट नहीं किया, ना किसी ने सीटी मारी, ना ताली। अब अगर पूरा पिक्चर ट्रेलर में दिखा दोगे तो एक्साइटमेंट कहाँ से होगा? उससे अच्छा यूट्यूब में पूरी फिल्म अपलोड कर देते। खैर, इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने इतने ओवर द टॉप और बेकार हैं कि थ्रू आउट द फिल्म आपका सर दर्द हो जाता है। एंड जब जब स्क्रीन में अजय देवगन हर 10 मिनट के बाद एंट्री लेते हैं, बैकग्राउंड में कोई चिरांड सा लकड़बग्गा सिंघम सिंघम चिल्लाता है। में डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? फोर्थ, फिजिक्स डिफाइंग एक्शन। फिजिक्स सीक शेल्टर व्हेन सिंघम एंड हिज गैंग आर आउट ऑन हंट। न्यूटन की आत्मा अपनी खुद की कब्र खोद कर और 2 गज जमीन नीचे चली जाती है और आइंस्टाइन की रूह उतनी कांप जाती है शायद जितना उसने हिटलर के नाम से ना कांपी हो। कुछ ऐसा प्रदर्शन है फिजिक्स का सिंघम अगेन में। गाड़ियां हवा में नहीं आसमान में उड़ रही हैं। सलीम के गराज के कस्टमाइज्ड कार से गोलियां चल रही है, वो भी टाइगर और दीपिका चला रहे हैं सिर्फ बनियान पहनकर। सिंघम मिसाइल ऐसे डॉज कर रहा है जैसे सुतली बम। कार एयरफोर्स वाले हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़कर कंटेनर में लैंड हो जा रहे हैं तो कहीं बोट जमीन पे चल रही है। भाई वाह, ग्रेविटी गई ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। अरे रोहित भाई, और कितना उड़ाओगे मूवी में? झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। फिफ्थ, बकवास वीएफएक्स। कुछ सीन्स में फिल्म के विजुअल इफेक्ट इतने आर्टिफिशियल दिखते हैं जितना नागिन सीरियल में इच्छाधारी नेवला नहीं था। मूवी में वीएफएक्स के शॉट आप इजीली स्पॉट कर सकते हैं और साफ साफ ग्रीन स्क्रीन की लाइन नजर आती है, स्पेशली क्लाइमैक्स के सीक्वेंस में जब अक्षय कुमार दीपिका और करीना को कार क्रैश होने से बचाता है। सिक्स्थ, सेलिंग नेशनलिज्म एंड रिलीजन। पूरी पिक्चर में अजय देवगन के पैर हर कोई ऐसे छू रहा है जैसे सबको फ्री में विमल मिलने वाला है। अबे वो अजय देवगन है, सच में श्री राम नहीं। देखो, ये मेरा एक्सट्रीम पर्सनल ओपिनियन है, बट व्हाट आई बिलीव इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे मतलब कुछ भी करने का राइट नहीं होना चाहिए। यू जस्ट सिंपली कैन नॉट यूज एक्सट्रीम हाइपर नेशनलिज्म, जिंगोइज्म और रिलीजन जस्ट टू मेक ऑडियंस फॉल इन योर ट्रैप इन ऑर्डर टू अर्न मोर। नेशनलिज्म दिखाओ, रिलीजन भी दिखाओ, लेकिन बिना ओवर द टॉप और उनके कंधे पर बंदूक रख कर। इस फिल्म का पूरा सोर्स मटेरियल हमारे सेक्रेड ग्रंथ रामायण से अडेप्ट किया गया है और वो इतना बुरी तरीके से ब्लेटेंटली और पुअरली एग्जीक्यूट किया गया है that you cannot even relate to it। और ऑडियंस को इतना डम समझा है as if they are living in a misconception and arrogance। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे करते थे, हमको चाहिए फुल इज्जत। सेवेंथ, क्लंकी डायलॉग्स। सिंघम अगेन की डायलॉग इज बेकार, इतना जितना दया बिना जेठा, आगरा बिना पेठा, अच्छा खाना बिना मीठा और जूते बिना फीता। फिल्म में क्रिंज डायलॉग ऐसे ऐसे हैं कि जिनको सुनकर आप मन में उल्टी कर जाएं। मूवी की बिगिनिंग में रिपोर्टर पूछती है सिंघम को कि आप पुलिस वाले क्यों बने? सिंघम बोलता है, वो क्या है ना मैडम, सितारे आसमान पे अच्छे लगते हैं या तो शेर के कंधों पे। अबे कौन है इसका डायलॉग राइटर? कंट्रोल उदय। फिर दीपिका एक सीन में बोलती है, तेरी दुनिया में आने की वजह एक औरत थी, ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरी दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। साला कौन है इसका डायलॉग राइटर? कंट्रोल उदय। फिर एक सीन में अजय देवगन बोलता है, अगर अवनी के लिए नहीं आया तो मैं सिंघम असली पराठा नहीं, सॉरी आई मीन मराठा नहीं। अबे साला कौन है इसका डायलॉग राइटर? कंट्रोल उदय। और एक डायलॉग ऐसा है, इतिहास खुद को दोहराने वाला है, एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। हाँ, जैसे श्रीलंका तो तेरे बाप की है और वहाँ की गवर्नमेंट तो चूतिया है। आई शपथ में सोडना नहीं। कौन है इस मूवी का डायलॉग राइटर? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। अच्छा, हो तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना, ठीक है। एडिशनली दीपिका की डायलॉग डिलीवरी लुक्स लाइक अ कॉन्स्टिपेटेड कैरेक्टर जिसने 5 दिन से हगा नहीं है। वो तो हमारे गुरुजी हैं, मैं सिंघम नहीं, माय लेडी सिंघम है रे। इतनी बी ग्रेड डायलॉग डिलीवरी पता नहीं लास्ट कौन सी मूवी में देखी थी। जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देते हैं। इन दी एंड मैं बस यही बोलूंगा, दे कैन अफोर्ड एनी कैरेक्टर एज कॉप बट दे कैन नॉट अफोर्ड किल बिल पांडे। चुलबुल पांडे नहीं, किल बिल पांडे। अब ये कौन है बे? अब देख तू
मैं इस मूवी को दूंगा 1 स्कॉर्पियो आउट ऑफ 5 जस्ट फॉर रणवीर सिंह कॉमेडिक रिलीफ। ऑलराइट देन, इस ट्रॉमा से निकलने के लिए मैं चला थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने। पता नहीं अब कॉफ यूनिवर्स में आगे कौन कौन देखने को मिलेगा। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मोहम्मद सिराज ऑफिशियल DSP है, भाई के जो भी है वो फेक आईडी है। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब जो अच्छा लगे कर दो। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, धन्यवाद।